आगे बढ़े हैं। जिसने समझ लिया कि जा लाइफ स्टाइल के अंदर फ्यूचर है, वही लीडर यहाँ पर काम किया, वही लीडर ने यहाँ पर टीम को डेवलप किया। क्योंकि बिना अर्निंग के किसी प्लेटफॉर्म पे किसी लीडर को भगाना ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। आज लीडर यहाँ पर भाग रहा है, दौड़ रहा है, बल्कि रात दिन एक कर चुका है, क्योंकि उसका रिजल्ट उसको आने वाले समय में मिलने वाला है। तो हम एक स्टार बनने वाले हैं जा लाइफ स्टाइल के। बस आप सभी अपने अपने लेवल पर मेहनत करते रहिए और अपनी टीम को डेवलप करते रहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं नेक्स्ट माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा कंपनी के विजन मिशन को लेकर मिस्टर आलोक यादव सर। वेलकम है सर आपका। जी साजिद भाई शुक्रिया, चंदन सर का भी शुक्रिया, बाकी जितने भी उपस्थित देवियों सज्जनों तक मेरा प्रणाम पहुंचे और सब लोग अपना सेहत का ध्यान रख रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। खासतौर से दोबारा से इस समय जो कोरोना की स्थिति है उसके चलते प्रिकॉशंस जरूर जरूर से लीजिएगा। अब करते करते करीब करीब 1 साल हो गया। कोरोना जब शुरू हुआ था तो उसको करीब 1 साल हो गया और इस 1 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, मैं केवल अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। जितने भी बड़े बड़े कैसे भी जो देश थे, जितने भी डेवलप कंट्री थे चाहे डेवलपिंग कंट्री थे, उन सब की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। ऐसी स्थिति में लोगों का जिंदगी, लोग जान से चले गए वो तो हुआ ही हुआ, साथ में जो एग्जिस्टिंग उनका बिजनेस था, उनकी जो जॉब्स थी, नौकरियां थी, अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं लोग। तो ये पर्टिकुलर जो हमारा प्लान है, इसका मिशन और विजन जो है, हमारा जो मोटो है, जो पंच लाइन है, वो है सॉल्यूशंस टू अ बेटर लाइफ। आपके एक बेहतर जीवन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पीपल एम्पावरिंग पीपल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। लोग एक दूसरे की मदद करें, मदद करके पहले तो खुद आप सक्षम बन जाइए, तब दूसरे को सक्षम बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट में, कभी बाय एयर आप ट्रेवल किए होंगे तो उसमें एयर होस्टेस बताती है आके कि जब ऑक्सीजन का दबाव कभी कम हो जाए तो ऊपर से ऑटोमेटिकली ये एक ऑक्सीजन का मास्क नीचे गिरेगा और उस मास्क को आप ऐसे करके पहन लें और सबसे पहले आप अपना मास्क पहने, दूसरे की मदद बाद में करें। ये बताया जाता है कि अगर आप ठीक ठाक रहोगे तब तो किसी दूसरे की मदद कर पाओगे। तो आपका खुद का सक्षम होना बहुत जरूरी है। अब ये इस तरह की सोच लेके जब शुरुआत की तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो उस तरीके के लोग हैं जो मिडिल क्लास के या डेवलपिंग कंट्रीज के, जो विकासशील देश हैं जिनका विकास अभी होना बाकी है, उन देशों को, उन लोगों को, वो सारी जितनी भी जनसंख्या थी उनको टारगेट किया गया। आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि करीब करीब 88% जनता पूरे विश्व की इस मिडिल क्लास की कैटेगरी में आती है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। बाकी जो 12% है वो ऑलरेडी बहुत रिच या सुपर डुपर रिच है। तो ये इतना बड़ा टारगेट ऑडियंस है, ये 88% पूरे विश्व की जो जनता है, उसमें जितने भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो हमारी टारगेट ऑडियंस है, वो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, वो हमारे परिवार में आ सकते हैं। इतना बड़ा ये कार्यक्रम है। अब ये सच में अगर परोपकार की भावना से ये किया गया है कि कंपनी में कहा कि भाई यहाँ पे नॉर्मल या मिडिल क्लास या आम आदमी या कॉमन मैन जो है वो आके अपनी जीवन का स्तर सुधार सकता है, तो उसका सबूत देता हूं मैं आपको। एक अभी चंदन सर ने बताया हम लोगों की शुरुआत वही मई के महीने में हुई थी। तो उस समय जो केवाईसी के जो चार्जेस थे वो 20 यूरो हुआ करते थे, 20 यूरोज। 20 यूरोज का करीब 1550 1600 के आसपास इंडियन रुपीज में वैल्यू आती थी। उसके बाद जब ये
कोरोना की स्थिति थोड़ी और गड़बड़ होने लगी पूरे वैश्विक स्तर पे, तो 20 यूरोज को जब कन्वर्ट किया गया कि भाई इसको ऐसा करें, यूरोज सॉरी डॉलर को कन्वर्ट करके यूरो में कर दिया गया, तो $20 की जगह फिर 18 यूरो कर दिया गया। 18 यूरो के बाद ये देखा गया कि कोरोना की वजह से लोग इतने प्रभावित हो चुके हैं, और चूंकि हम ऐसे मिडिल क्लास या कॉमन मैन की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने यही कदम उठाया कि 18 में से 8 यूरो जो थे उन्होंने फाइनेंस किए, कि आप लोग केवल 10 यूरो के माध्यम से ही आप एंट्री कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी इनकम बन जाएगी तो हमें ये 8 यूरो वापस कर दीजिएगा। ये पहला सबूत है कि कंपनी वाकई परोपकार की भावना लेके चल रही है, और पीपल एम्पावरिंग पीपल, लोगों की मदद करने का अपने मंशा, अपनी जो है उस तरह की नियत लेके चल रही है। उसके बाद जब और आगे बढ़ा कारवां, तो देखा कि उसमें और थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो एडवर्टाइजिंग की स्पॉन्सरशिप जो थी वो 5 यूरो वाली वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की। उसमें भी काफी सारे लोग आए, काफी लोगों की एंट्री हुई, ज्यादातर देशों तक हमारी पहुंच बनने लगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। उसके बाद आज की तारीख में जो आने वाले समय में जब देखा कि भाई इसमें और बहुत ज्यादा लोग हमारे विश्व के और जितने भी भाई बहन हैं जो बिल्कुल ही शोषित और वंचित हैं, जो उतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक विचार बनाया। आने वाले समय में वो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कंपनी में शामिल होइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई 18 यूरो पूरा का पूरा जो है उसका खर्चा कंपनी और कंपनी के जो फाइनेंसर्स और जो बेनिफैक्टर्स हैं वो बियर करेंगे, आपको अपनी जेब से एक पैसा नहीं देना है। अब जरा सा सोचिए ठंडे दिमाग से, आपकी कंपनी जो है वो इस तरीके से मदद करने के लिए आगे आ रही है कि पूरा का पूरा उन्होंने केवाईसी का अमाउंट ही फ्री कर दिया। आज तक इतिहास में कोई इकलौती एक इसी कैसी कंपनी का मुझे नाम बता दीजिए जिसने कभी इस तरीके का कदम उठाया हो। पहले कंपनी ने 8 यूरो को फाइनेंस किए, अब तो पूरे के पूरे 18 यूरो फाइनेंस कर रहे हैं। ऐसी परोपकार का जो भावना है वो आपको न कहीं देखने में मिली होगी, ना आज तक सुनने में मिली होगी। अब इसके चलते उन्होंने ये टारगेट किया कि जो उस तरीके के जो जनसंख्या, उस तरीके के जो देश हैं जो बिल्कुल भी 10 यूरो भी जिनके लिए भारी है, 5 यूरो भी जिनके लिए दिक्कत है, उन लोगों के लिए कैसे भला किया जाए, तो उन लोगों को भी शामिल करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो ये साबित करता है कि कंपनी जो है वाकई एक नेक भावना से और एक अच्छी परोपकार की भावना से इस नीति के तहत काम करना चाह रहे हैं पूरे विश्व भर में। अब जरा सा एक बात का आकलन कीजिए कि कंपनी जो है वो अपना जब उनको जो फाइनेंस दिया है अमाउंट वो वापस लेने के लिए आपके दरवाजे पे तो आएंगे नहीं कि वो पटना जाके चंदन जी से कहें कि आपकी टीम का इतना बाकी है दीजिए, या लखनऊ आके मेरी टीम से कहें कि भैया आप बताइए। वो कैसे आपसे वापस लेने वाले हैं? आपके जो ई वैलेट है उसमें जब आपकी इनकम जनरेट होगी, उस जनरेटेड इनकम से ही तो डिडक्ट करेंगे ना। तो जब जनरेटेड इनकम से ही उनको इतना सारा अपना जो फाइनेंस किया हुआ अमाउंट वापस लेना है, तो उसके लिए कंपनी को सुचारू रूप से चलना भी होगा और आपको पूरी इनकम जी है उसकी व्यवस्था करनी होगी कि आपके इतनी इनकम जनरेट हो, उस तरीके से आपके बैंक के अकाउंट में पहुंचे। आपके विड्रॉल्स के जो है और बहुत सारे तरीके उन्होंने जो है वो बनाए कि पे आउट डेबिट कार्ड से भी हो सकता है, प्रीपेड कार्ड से भी हो सकता है, या आप ज्वाइनिंग वाउचर्स बना सकते हैं, और कई सारे ऑप्शन पे विचार हो रहा है जिसमें जाकॉइन का भी एक ऑप्शन है। अपनी एक ब्लॉकचेन डेवलप कर रहे हैं, तो इस स्तर की सोच है। और पूरे विश्व में जो आपने देखा होगा कि आदमी, बड़े बड़े जो रईस हैं वो रईस तो होते हैं, पैसे से भले ही रईस हो जाते हों, लेकिन दिल से रईस नहीं होते। तो हमारे जो कंपनी के जो मालिक हैं मिस्टर एलेक्स और उनकी जो पूरी टीम है,
वो इतने परोपकारी और इतने नेक दिल इंसान हैं कि माना कि उन्होंने बहुत फाइनेंशियली बहुत साउंड है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े बड़े एसेट्स हैं, लेकिन उनके मन में दूसरों का भला करने के लिए, एक आम आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए उन्होंने उस पैसे का बाजार में पूरा इस्तेमाल किया। ये सबसे बड़ा सबूत है। ऐसा एक भी उदाहरण मुझे आप पूरे बता दीजिए। तो यहाँ पे लोग बैठे होंगे जिनको बहुत बहुत अनुभव होगा, चाहे एमएलएम इंडस्ट्री का हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग का, चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से, चाहे कॉर्पोरेट कल्चर हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, आज तक किसी भी कंपनी के मालिक ने क्या कोई इस तरीके का कदम उठाया है? नहीं है सर। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक कंपनी का जो अभियान है वो इतना भव्य और विशाल अभियान है कि रोके नहीं रुकने वाला। मैं पूरा पूरा मुझे भरोसा है कि इसमें विश्व की ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज और जो जनसंख्या की है वो इसमें शामिल होने वाली है। ये इस तरीके का ब्रांड बनेगा कि चुनौती देगा बड़े बड़े ब्रांड्स को, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, या हमारे जो क्रिप्टो का जो है उसमें आप चैलेंज कर सकता है ये इथीरियम, बिटकॉइन। इस तरीके की ताकत है, और वो ताकत है हम आप सब लोग। हम आप सब लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें शिरकत करेंगे, इसमें अपना योगदान देंगे, पूरे अच्छे मन से 100% एफर्ट देंगे, तो कोई कारण नहीं है कि ये ऐसा एक स्टैब्लिश ब्रांड बने और ऐसे घर 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 का एक नाम का जो ब्रांड बनेगा, बच्चा बच्चा जानेगा इसको। ये उस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है, आप देखिए। और निकट भविष्य में तो अभी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं आने वाली हैं जिसकी कि अभी जानकारी आपको नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो जब आएगा तब उस अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ही वो किया जाएगा। तो इस तरीके का एक हमारा परिवार है। इस परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। किसी की टांग पकड़ के घसीटना, किसी की बैक बाइटिंग करना, आप किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से किसी की निंदा करना, तो ये शोभा इसलिए नहीं देता क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं है किसी को। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कितनी कितनी मेहनत करके तिनका तिनका जोड़ के जो है ये आशियाना खड़ा किया। चंदन सर ने बताया आपको कि हम लोगों ने शुरुआत की थी तो मुश्किल से 10-12 लोग आया करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी 100 की कैपेसिटी फुल हुई, फिर उसके बाद हमारी 500 की भी कैपेसिटी फुल हुई। अब आज की तारीख में 1000 की कैपेसिटी है, वो भी फुल होती है। उसके बाद भी जगह नहीं बचती, तो लोग वेट करते हैं। तो ये सब आपका हमारा सबका सामूहिक प्रयास ही तो है। आज तक जब से शुरू हुई है, शायद ही एक आध दिन ऐसा रहा हो कि किसी दिन हमारी जूम मीटिंग ना हुई हो या किसी कारणवश कैंसिल हुई हो। अदरवाइज रोज की रोज जो है हमारी मीटिंग्स लगातार बदस्तूर अभी तक चलती आ रही हैं। और निस्वार्थ भाव से हम लोगों ने ये प्रयास किया है आप लोगों को ट्रेनिंग, एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मॉड्यूल देने का। हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है, हमें कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जितने भी लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्लेटफॉर्म को आज इस स्थिति में पहुंचाने के लिए, मैं सैल्यूट करता हूं उन सबको। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के, अपना सारे दुनिया भर के काम छोड़ के ये एक ऐसा मंच तैयार किया जहां से हम लोगों को अच्छी तरीके से एजुकेट करें, अच्छी तरीके से ट्रेन करें, एक भाईचारे का माहौल पैदा करें, एक खूबसूरत दुनिया का निर्माण करें, मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे मिले आपको, तो आपको ऐसा लगे जैसे अपने घर में ही बैठे हैं। अरे ये तो मेरा अपना ही घर है, अपने ही सब भाई बहन है। तो ऐसा एक खुशनुमा वातावरण बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस कोशिश में सफल रहे हैं। और इससे संबंधित, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी लोग हैं, जिसमें कि सबसे आगे जो झंडा लेके खड़े हुए हैं हमारे चंदन सर, उसके बाद बाकी जितने भी सब लोग हैं, वो बहुत बड़ी लिस्ट है, नाम लेते लेते समय हो जाएगा,
लेकिन आप सब लोग उसमें शामिल समझिए और मेरा सैल्यूट स्वीकार कीजिए, मेरा वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। शुक्रिया। थैंक यू। ओवर टू यू।